सर 1.5 साल हुए आपकी सरकार को, पशुपालन विभाग में क्या हुआ अभी तक और क्या होने जा रहा है यहाँ? निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। वैसे तो 15 महीने का जो अल्प कार्यकाल हमें मिला, अभी तो 15 महीने के कार्यकाल में भजनलाल जी के नेतृत्व में 2 बजट पेश हुए और दोनों बजट ऐतिहासिक बजट पेश हुए, जिसमें सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों को समाहित करते हुए बजट पेश किए गए और सभी जगह शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में डेयरी सेक्टर हो, पशुपालन सेक्टर हो, सभी में बजट दिया है। और समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो किसान हो, महिला हो, चाहे वो युवा हो या गरीब हो, सबके उत्थान के लिए, सबके सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है। निश्चित रूप से पशुपालन में भी बहुत सारे घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अभी जैसे गौशालाओं के लिए जो पिछली बजट में, दोनों बजट में, पहले बजट में 10% अनुदान बढ़ाने की घोषणा की है, इस बार 15% बढ़ाने की घोषणा की है। पहले 40 रुपये मिलता था, अब दोनों बजटों को मिला करके हमारे 50 रुपये हम गायों के लिए हमने अनुदान 10 रुपये अनुदान बढ़ गया, तो 40 की जगह 50 हो गया है। और जैसे पहले पशुओं का बीमा नहीं होता था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंगला पशु बीमा योजना नाम से योजना शुरू की और उसमें दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू भेड़, दुधारू बकरी और दुधारू ऊंट का बीमा किया जाता है। पहले साल हमने 21 लाख पशुओं का बीमा किया, अभी इस साल हम 42, उसका टारगेट बढ़ा दिया, 42 लाख पशुओं का बीमा करेंगे, जिससे कोई पशु एक्सीडेंट से मौत हो जाए, चाहे जहरीली घास खाने से मौत हो जाए, जहरीला जानवर डसने से मौत हो जाए या अन्य मौसमी बीमारियों से मौत हो जाए, तो उनको मुआवजा भी मिलेगा। इसी तरह से जैसे जो गोपालक कार्ड, पहले पशु खरीदने के लिए बैंक से किसी तरह का लोन नहीं मिलता था, तो अभी गोपालक कार्ड योजना शुरू की है। कोऑपरेटिव के माध्यम से वो गोपालक कार्ड बन रहे हैं और जिसके पास में, पशुपालक के पास में गोपालक कार्ड होगा, कोऑपरेटिव उनको 1 लाख का बिना ब्याज से लोन देगी, जैसे वो पशुपालक अपने पशुओं को खरीद कर या पशु के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए वो अपना काम गुजारा चला सके। इसी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। हमारे जितने भी चिकित्सालय हैं उसके रिपेयरिंग के लिए भी बजट दिया है, नए चिकित्सालय बनाने के लिए भी बजट दिया है। साथ ही साथ में पंचायत स्तर पर 700 नए उपकेंद्र खोलने का भी बजट दिया है। 300 चिकित्सा संस्थाओं को क्रमोन्नत करने के भी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और जहाँ पर चिकित्सा सुविधा है, जहाँ पर चिकित्सालय है, उसके अलावा कई गांव और ढाणियाँ ऐसी रहती है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधा पशुपालकों को नहीं मिलती। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। पूरे राजस्थान में 536 गाड़ियाँ हैं, उसमें एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है और एक ड्राइवर कम हेल्पर है। सभी तरह की दवाइयाँ हैं। ऑन कॉल वो गाड़ी है ना, 1962 नंबर पर किसान या पशुपालक फ़ोन करेगा तो ऑन कॉल वो गाड़ी पशुपालक के घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने का काम करती है। इतनी बहुत महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग ने शुरू की है। इसी तरह से सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना, आजकल नंदियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, नंदियों की उपयोगिता खत्म हो गई। भाई पहले नंदी बछड़े पैदा होते थे, बड़ा होने पर बैल बनते थे, बैल बनने पर किसान के खेत में खेती के काम आते थे, चाहे वो हल चलाने के लिए, रेट चलाने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए। लेकिन अभी उनकी उपयोगिता नहीं है, सारा मशीनरी युग आ गया, इसलिए लोग उनको रोड पे छोड़ते थे, बेसहारा छोड़ते, गंदगी और मैला खाने के लिए छोड़ते हैं। तो ये नंदियों की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की है, वो है सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। उसमें एक सीमन है, पहले 765 रुपये में दिया जाता था, मार्केट में उसकी वैल्यू अभी 1200 के आसपास है। लेकिन हमारी सरकार उसे, भारत सरकार और राजस्थान सरकार अनुदान देते हुए सिर्फ 70 रुपये में हम किसानों को, पशुपालकों को देंगे। और वो सीमन जिस गाय के डोज लगेगा तो गाय में 90% बछड़ियाँ पैदा उस गाय से होगी। तो आने वाले समय में ये इस योजना से फायदा होगा कि ये जो नदियों की संख्या वो धीरे धीरे कम होगी और ये बेसहारा घूमने वाले नदियों की भी संख्या, उससे हमको सौगात मिलेगी। हमारा पशु गंभीर समस्या है, बिलाड़ा में भी लगभग आधा दर्जन मौतें हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इसको लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं है।
निश्चित रूप से ये पशु हमारे है, आवारा नहीं है, ये बेसहारा है। किसी न किसी इनके मालिक है, कोई इनको इनका संरक्षण करता है, लेकिन उन लोगों की गलती है कि भाई उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया है। ये अपने घर के परिवार के सदस्य है, भाई अपने परिवार के सदस्य को इस तरह से बेसहारा रोड पे छोड़ोगे तो उस सदस्य है ना, उसका भी नुकसान होगा, लोगों को उससे तकलीफ भी होगी। तो ये तो जनता को खुद को ही सोचना होगा और उनका संरक्षण के लिए खुद को ही आगे आना होगा। भाई ये गौशाला वाले कैसे आगे आ रहे? गौशाला वाले सेवा के भाव से जो बेसहारा है उनको गाय गौशाला में ला करके उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जिन्होंने ये छोड़े हैं उनको भी तो सोचना होगा कि हम लोग इस तरह से अपने परिवार के सदस्य को रोड पे कैसे छोड़े। ये थोड़ी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। गौशाला के लिए नियम कायदे कानून बने हुए हैं सर, 10% आवारा पशुओं को लेने का, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। आवारा मत बोलो भाई, ये है ना, हमने राजस्थान विधानसभा में आश्वासन दिया था कि गाय को कोई आवारा नहीं बोले। गाय हमारी माता है, गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलती है, सारी चीज़ें है ना, गाय की सारी चीज़ें हमारे जीवन में उपयोगी है। गोबर है, गोबर से किसान के खेत में खाद मिलता है, गोबर गैस मिलती है, बायो गैस मिलती है। गोबर से आजकल है ना कागज़ बनता है, कत्ता बनता है, फूल बनता है, गोबर से बहुत सारी है ना चीज़ें बनती है, दीपक बनती है, गोकाष्ठ बनती है, तो ये कलर भी बनता है। तो ये जो गाय का जो गोमूत्र है वो भी गंगा जल के समान पवित्र माना है। उससे गोवर्क बनता है, गोवर्क से डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। तो हम गौ माता को आवारा नहीं बोले, गौ माता को विश्व की माता है और विश्व की माता की आवारा नहीं हो सकती, विश्व की माता है और पूजनीय है। इसे शास्त्रों में भी बताया, ये 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। तो निश्चित रूप से हम उनकी माता की हम सेवा करें और बेसहारा नहीं छोड़े। और गायों गौशाला में जितने गाय हैं उनकी जितनी कैपेसिटी है वो गौशाला वाले सेवा करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, सरकार भी उनमें अनुदान देती है। निश्चित रूप से जहाँ आवश्यकता अनुसार गौशाला में हम है ना, जो नगर पालिका क्षेत्र है या दूसरी जगह, वहाँ भी हम उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उनमें डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैपेसिटी से ज़्यादा यदि गौशाला में डालोगे तो गौशाला बंद हो जाएगी, वो हाथ खड़े कर देंगे। इसलिए और नई गौशाला खोलने की आवश्यकता है। इसलिए अपने सरकार की तरफ से जो योजना चल रही है, हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने की, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की, जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की, इस तरह की इन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियान्वित करे। कोई संस्था आगे आकर के गौशाला खोले तो जो शेष रहे, जो वंचित है, उनको भी हम गौशाला में सुपुर्द कर सकते। धन्यवाद सर।